Assalamualaikum students, welcome to the lecture number 7 of mathematics. Well students, last जो लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी और वो रिलेट कर रही थी फंक्शन से, फंक्शंस की टाइप्स थी, अलजेब्रा फंक्शंस समथिंग। ओके, अब आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लिमिट ऑफ अ फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, लिमिट होती क्या है, पहले हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, फिर इसके रूल्स हम चेक करेंगे कि कौन से फंक्शंस में कैसे लिमिट अप्लाई करेंगे। तो वेल स्टूडेंट्स, लिमिट जो है बेसिक टूल है कैलकुलस का। ये क्या करती है, कैलकुलस को ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा से डिफरेंशिएट करते हैं। अब फंक्शंस को चेक करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है कि हम क्या करते हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं y, उसकी हम वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास जो फंक्शन गिवन होता है, यानी कि जो फंक्शनल रिलेशन होती है x और y में, उसमें हम क्या करते हैं, x को वैल्यूज देकर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो आती हैं y की वैल्यू, तो वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये होती है फंक्शन की फर्स्ट टाइप जिससे हम उसको स्टडी करते हैं, इसे कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सेकंड जो होगा, इसमें हम फंक्शन का बिहेवियर चेक करते हैं। बिहेवियर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिमिट का यूज करते हैं। लिमिट क्या करती है, आपने जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है y, इसका हम बिहेवियर चेक करते हैं बाय पुटिंग द वेरियस वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x होता है उसकी वैल्यूज हम पुट करते हैं और फिर हमारे पास उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आती है वो हमारे पास उस फंक्शन की, यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसकी लिमिट को देगा। इसके लिए हम ऐसा करेंगे, कुछ एग्जांपल में आपको एक दो एग्जांपल दूंगा, उससे हमें इसकी आइडिया होगा, फिर हम इसकी डेफिनेशन उस पे आएंगे। तो एक हम फंक्शन लेते हैं y = 1 upon x। इसमें x जो होगा ये बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। अब स्टूडेंट्स, हमें पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 2 3 एंड सो ऑन। आप ऐसा करें, इसमें 1 by 1 वैल्यू पुट करते हैं। जब हम x को 1 पुट करेंगे तो y हमारे पास 1 आएगा, 1/1 1 हो जाएगा। फिर हम x को 2 पुट करेंगे, 1/2 आएगा। 3 पुट करेंगे, 1/3, 1/4, 1/5, अप टू आप चलते जाए 1/n एंड सो ऑन। ओके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड फाइनाइट सेट। अब स्टूडेंट्स, आप देखते जाए, इसमें 1 आ रहा है, 1/2 को सिंपलीफाई करें तो आंसर देगा 0.5, 1/3 को सिंपलीफाई करें आंसर देगा 0.33, इसी तरह 1/4 को सिंपलीफाई करेंगे 0.25, 1/5 को सिंपलीफाई करेंगे ये हमारे पास 0.2 आएगा एंड सो ऑन। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप क्या कर रहे हैं, x की वैल्यूज इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो y हमारा क्या हो रहा है, y की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। इससे ये साबित हुआ कि जैसे जैसे आप x को इंक्रीज करते जाएंगे तो y आपका डिक्रीज होते होते 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। हम यूं कर सकते हैं कि y approach to 0 when x approach to infinity। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स दो चीजों को अपने क्लियर कर देते हैं। एक हम कहते हैं कि x equals to 0 और x approach to 0। इसका मतलब तो ये होगा कि x की वैल्यू डायरेक्ट 0 है, लेकिन जब आप कहते हैं x approach to 0 और x tends to 0, इट मींस कि x की वैल्यू 0 नहीं है लेकिन बहुत क्लोज टू 0 है, यानी कि वो 0 से कुछ बड़ी वैल्यू से भी हो सकता है, यानी कि उसके राइट साइड से भी आप उसको अप्रोच कर सकते हैं, और 0 से जो लेस वैल्यूज होती है, नेगेटिव वैल्यू, वहां से भी आप 0 पे अप्रोच कर सकते हैं। तो हमारे पास ये अप्रोच और ये इक्वल्स का ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा। तो अब हम इसको यूं कहेंगे, लिमिट ऑफ y when x approach to infinity क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जब हम 1/0 पुट करेंगे तो उसका आंसर हमें क्या देगा, इंफिनिटी दे देगा। सॉरी, 1/infinity पुट करेंगे तो आंसर हमें y का क्या आएगा, 0 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये तो एक एग्जांपल थी। अब इसको मैं एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। हम एक फंक्शन लेते हैं y = इसको हम f of x भी लिख सकते हैं, x² - 9 और x - 3। अब स्टूडेंट्स, ये फंक्शन 3 पे डिफाइंड नहीं है। अगर आप 3 पुट कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर 9 - 9 0 होगा और 3 - 3 0, तो ये 0/0 की फॉर्म आ रही है, व्हिच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसे हम मीनिंगलेस भी कहते हैं। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म हमारे पास ये इस टाइप्स की होती है।
0 ओवर 0 की फॉर्म भी होती है, इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी भी होती है, 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी, 0 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0 भी लिख सकते हैं, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी भी हो सकती है, 0 इनटू इंफिनिटी भी हो सकती है। सो दीस आर ऑल द इंडिटरमिनेट फॉर्म, यानी कि ये मैथ में मीनिंगलेस है, इनका कोई मतलब नहीं है और हमें ये आंसर्स एक्सेप्टेबल नहीं होते। तो जब ऐसी फॉर्म्स आती हैं तो फिर हमें कुछ प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, उन पे हम आगे आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में वन बाय वन कैसे होगा। ओके, तो ये हमारे पास जो फंक्शन है इसमें अगर हम 3 पुट करें तो हमारे पास 0/0 की फॉर्म आ रही है, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। इट मींस कि ये 3 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम चेक करें कि 3 पे इसकी लिमिट क्या हो सकती है। उसके लिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि आपने फॉर एग्जांपल ये इसको मैं ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर देता हूं। ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस है, से ये 1 है, 2 3 4 एंड सो ऑन। यहां पे भी आप वैल्यूज ले ले 1 2 3 4 6 5 एंड सो ऑन, ये डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगे। हम इसको दोनों तरफ से आएंगे, 3 को अप्रोच करेंगे, हम इससे राइट साइड से भी 3 को अप्रोच करेंगे, हम लेफ्ट साइड से भी 3 को अप्रोच करेंगे। तो जब राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो हम 3 से ग्रेटर वैल्यू पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस फंक्शन में यूज कर रहा हूं 3.5, f ऑफ 3.5। जब आप x की जगह 3.5 पुट करेंगे आपके पास जो आंसर आएगा 6.5 आ जाएगा आफ्टर सिंपलीफिकेशन। तो इसी तरह आप इसमें पुट करें 3.2, यू विल गेट 6.2। फिर आप पुट करें 3.1, आपको आंसर मिलेगा 6.1। क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम 3 के क्लोज आते जा रहे हैं तो ये आपकी जो आउटपुट आ रही है, जो y की वैल्यूज आ रही है, वो भी क्या हो रही है, वो 6 के क्लोज होती जा रही है। इसी तरह अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, 3 से लेस वैल्यूज लेकर चलेंगे। फॉर एग्जांपल हम f ऑफ 2 पुट कर देते हैं, f ऑफ 2 जब पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5। फिर आप ऐसा करें f ऑफ 2.5 पुट करें, यू विल गेट 5.5। फिर आप पुट करेंगे 2.9, आपको आंसर मिलेगा 5.9। फिर आप यूज करेंगे 2.99, यू विल गेट 5.99। अब आप क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से 3 के क्लोज जा रहे हैं, तो आपकी जो y की कोरेस्पोंडिंग वैल्यूज है वो क्या हो रही है, वो भी 6 के क्लोज जा रही है, यानी कि वो इंक्रीज हो रही है। इसको हम ग्राफ से यूज स्केच करते हैं। सपोज करिए ये 2.5 है, ये 3.5 है। 2.5 में हमें आंसर मिल रहा है 5.5, यहां कहीं पे आएगा, इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं। 2.5 पे हमें आंसर दे रहा है 5.5। और क्लोज जाएंगे 3 के तो ये 6 के और क्लोज जाते जाएगा। इसी तरह से आप यहां से 3.5 से स्टार्ट ले रहे हैं तो ये आंसर 6.5 आएगा। फिर और कम आते जाएंगे, 3.2 पे आते हैं, ये 6.2 पे आएगा। स्टूडेंट जब आप 3 पुट करेंगे तो आपको ये 6 देगा, ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी। ओके, अब हम इसको लिमिट की डेफिनेशन पे आते हैं, लेकिन इसको हम लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड और राइट साइड। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट। जब आपने 3 को अप्रोच किया आप यूं लिखेंगे लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोच टू 3। राइट साइड से आ रहे हैं तो हम इसके ऊपर क्या करते हैं, प्लस का साइन डाल देते हैं, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। सिमिलरली जब आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, इसको आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू 3, इसके ऊपर माइनस का साइन यूज करेंगे। इट मींस कि आपने लेफ्ट साइड से 3 को अप्रोच कर रहे हैं और f ऑफ x आपका फंक्शन है तो ये भी क्या देगा, 6 देगा। देखिए जब आप 3 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो आंसर क्लोज होते जा रहा है 6 के। इसी तरह आप राइट साइड लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो वो भी आंसर क्या हो रहा है, 6 के क्लोज हो रहा है, बट नॉट एग्जैक्ट इक्वल्स टू 6। तो यही वो डिफरेंस है जब हम कह रहे हैं कि वो उसको अप्रोच कर रहा होता है। असल में होता ये है कि ये y और 6 के दरमियान एक माइनर सा डिफरेंस होता है x की उस वैल्यू के लिए जो एप्सिलॉन से लेस होता है। तो वेल स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इसको बल्कि फाइनल डिफाइन कर देते हैं, फिर इसके नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट को डिस्कस करेंगे। तो लिमिट ये कहती है फंक्शन की f ऑफ x कोई फंक्शन होगा, डिफाइन होगा इन द गिवन इंटरवल। इंटरवल कोई भी हो सकता है, से a से लेकर b का हमारे पास इंटरवल है। इसके लिए आप इस इंटरवल में इसको डिफाइन करते हैं तो फिर क्या करेगा, x इस इंटरवल में किसी एक वैल्यू को अप्रोच कर रहा होगा। सपोज करते हैं x जो है वो c को अप्रोच कर रहा है, वेयर c बिलोंग्स टू ab, c ab को बिलोंग कर रहा है।
अब आप क्या कहेंगे कि f of x फिर किसको अप्रोच करेगा? f of x अप्रोच करेगा एक नंबर को which is called l। ये भी एक रियल नंबर होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन यूं करते हैं, limit of f of x when x approach to c is equals to l। ये मैथमेटिकली फॉर्म होती है और इसे पढ़ेंगे limit of f of x when x approach to c is equals to l। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको लास्ट पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।